आज 8वां दिन है और हम 8वें पृष्ठ का पाठ करेंगे। रामचरितमानस बालकांड का 8वां पृष्ठ। तो सबसे पहले अपने परिवारजनों को अपने पास बिठा लें। सुंदर आसन, आपकी पुस्तक, सभी तैयारी के साथ सजग होकर बैठेंगे। गहरी श्वास भरेंगे। एक साधक की भांति अपना आसन ग्रहण करेंगे। मन ही मन हृदय में भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे और समस्त देवी देवता। कहते हैं जब रामचरितमानस का पाठ होता है तो वहाँ पर श्री हनुमान जी भी कहीं ना कहीं अवश्य सुनते हैं। तो हनुमान जी का भी स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करेंगे और हम सभी अब सजग होकर पाठ करेंगे। इससे पहले राम ही औषधि राम ही मूल, राम ही करई व्यथा सब दूर। हम सब के जीवन के सारे कष्ट दूर हों और एक एक पाठ इस प्रकार हो मानो कि हम अपने जीवन में एक एक सीढ़ी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं, समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं और अपने भीतर की शांति की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने परिवार के प्रेम की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रारंभ करते हैं। मैं अपनी दिस की धनी होरा, तिन्ह निज ओर नाला उब भोरा। बायस पली हई अति अनुरागा, होई निरामिष कबहु की कागा। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अपनी ओर से चाहे कितनी भी दुष्टों की विनती कर लूँ, किंतु वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि क्या कौवों को अगर आप कितने भी प्रेम से पालिए, किंतु उनका मांस खाना आप नहीं छुड़ा सकते। बंदऊ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिचुरतु एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी यहाँ पर जो संत हैं उनकी भी स्तुति कर रहे हैं और जो असंत हैं यानी कि जिनका साधु स्वभाव नहीं है, दुष्ट स्वभाव है, उनकी भी वंदना करते हुए कहते हैं कि दोनों के ही बिछड़ने पर दुख होता है, दोनों के ही मिलने पर। किस प्रकार? कहते हैं जिस प्रकार जब संत हमसे बिछुड़ते हैं तब दुख होता है और दुसंग लोग, जो दुष्ट लोग हैं, वो जब हमें मिलते हैं तब दुख होता है। इस प्रकार दोनों का ही जीवन में आना या जाना हमें दुखी कर देता है। अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि जब संत बिछुड़ते हैं तो हमारे प्राणों को ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे प्राण ही लेकर जा रहा है, और जब दुष्ट जन मिल जाए तो वो ऐसे ही आपके प्राण हर लेते हैं। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। कहते हैं संत और संत एक ही जंगल में एक साथ पैदा होते हैं। जिस प्रकार कमल, अब तुलना यहाँ पर कैसे करी है तुलसीदास जी ने कि कमल और जोंक दोनों ही तालाब में होते हैं। कमल आपको खुशी से भर देता है और जोंक आपका खून पी लेता है। इस प्रकार साधु और असाधु, साधु अमृत के समान होता है और असाधु मदिरा के समान होता है। दोनों को उत्पन्न करने वाला समुद्र एक ही है, क्योंकि अमृत भी समुद्र से ही निकला था और विष भी समुद्र से निकला था, लेकिन चुनने का अधिकार मानव को होता है। तो किस प्रकार मनुष्य अपने लिए श्रेष्ठ चुनता है। भल अनभल निज निज करतूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भावनीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको
अपने कर्मों के अनुसार या तो यश मिलता है और या अपयश मिलता है। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी, साधु, विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाले व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं। यानी कि जीवन में जब भी हमें कोई मिलता है हमें उनके गुण और अवगुण समझ में आ जाते हैं, किंतु जिसे जो भाता है वो उसी को चुनता है। मतलब आपकी चेतना जिस प्रकार की होगी, जिस प्रकार की आपकी बुद्धि होगी, आप वही चुनेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भलो भलाई ही पै लहई, लहई नीचाहि नीचू। सुधा सराही अमरताम, गरल सराही मीचू। कहते हैं जो भला व्यक्ति होता है वह भलाई ही ग्रहण करता है, अपनी संगति भी भले लोगों की ही चुनता है। और जो दुष्ट व्यक्ति होगा वह क्या करेगा? वह हमेशा नीचता को ही, उसे नीच लोग ही अच्छे लगेंगे, वह उन्हीं लोगों के साथ अपना संगत करेगा और उन्हीं को चुनेगा। जिस प्रकार अमृत अमर कर देता है और विष मार देता है। खल अग अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उधदि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। कहते हैं दुष्टों के पापों और अवगुणों तथा साधु के गुणों की कथाएं आप दोनों ही अपार और अथाह समुद्र के समान हैं। इसी से गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने इसको ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। यानी कि जब आप दोनों देखते हैं, किसी के गुण, किसी के दोष, किसी में अच्छाई, किसी में बुराई, जब आप दोनों को सामने देखते हैं, परखते हैं, तब जाकर आप उसमें चुन पाते हैं कि क्या सही है और आपके लिए क्या सही है। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। कहै वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण गव गुण साना। कहते हैं भले और बुरे सभी प्रकार के लोगों को ब्रह्मा ने ही उत्पन्न किया है, पर गुण और दोष को विचार कर वेद इन्हें अलग अलग कर देते हैं। वेदों ने उनके गुण देखे और दोष देखे तो उन दोनों को अलग अलग कर दिया। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण और अवगुण दोनों से बनी हुई है। इस प्रकार हम ही को सचेत होकर अपनी चेतना विकसित करके, अपने गुरु का सत्संग करके सही चुनने के लिए अपनी पूरी बुद्धि और चेतना ईश्वर में विलीन करनी होगी और सही चुनना होगा। राम राम।